वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। तो मैं ये वीडियो डाल रही हूँ क्योंकि आप लोग सोच रहे होंगे कि ये तो कही थी कि वीडियो नहीं डालेंगे, लेकिन डाल रही हैं। तो सच बोलूँ तो मैंने 3 साल उसमें मेहनत किया है, मुझे बहुत खल रहा था और मुझे यकीन है कि मेरे व्यूवर्स मेरा अब वीडियो देखेंगे। पूरा लॉन्ग वीडियो देख के मेरा आवाज़ टाइप जल्दी से कंप्लीट करवा दीजिए ताकि मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाए, और इंशाल्लाह होगा भी, मुझे उम्मीद है आप लोग जो हैं। तो आज मैं लेके आई हूँ बहुत ही अच्छा इस्लामिक बातें जो सबको जानना ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। कुरान 23 साल में धीरे धीरे हालात के मुताबिक उतारा गया, एक साथ नहीं, ताकि लोगों को समझने, अमल करने और अपने समाज को संवारने में आसानी हो। फरिश्तों की तादाद इतनी ज़्यादा है कि उसे सिर्फ अल्लाह ही जानता है। हर फरिश्ता एक ख़ास काम पर लगाया गया है, कोई बारिश, कोई रूह और कोई अम्ल लिखने वाला। अक़ीदतुल आखिरत में बताया गया है कि जन्नत के 8 दरवाज़े होंगे और हर दरवाज़ा अलग अलग नेकियों वालों के लिए होगा, रोज़ेदार, नमाजी, सदका देने वाले आदि के लिए। ज़मज़म का पानी हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की प्यास पर अल्लाह की रहमत के तौर पर फूटा और आज तक दुनिया में लाखों लोग पीते हैं, लेकिन कभी ख़त्म नहीं होता। लैलतुल क़द्र की सादीक तारीख छुपा दी गई है ताकि लोग सिर्फ एक रात नहीं, पूरा रमज़ान इबादत करें। इस एक रात की इबादत 1000 महीनों से भी बेहतर मानी गई है। हूरे जन्नत वालों की आराम, सुकून और इनाम के लिए बनाई गई है, लेकिन जन्नत में सबसे बड़ी नेमत अल्लाह का दीदार बताया गया है, हूर नहीं। क़यामत के दिन अल्लाह के अर्श को 8 महान के फरिश्ते उठाएंगे, जिनकी ताकत का अंदाज़ा इंसान कभी नहीं लगा सकता। सुबह की नमाज, 2 रकात नमाज सुन्नत को दुनिया में जो कुछ है उससे बेहतर कहा गया है। यह नमाज बरकत, सुरक्षा और रोशनी का ज़रिया है। महशर के मैदान में सूरज इंसानों के बिल्कुल सिर के ऊपर होगा, लेकिन नेक लोगों को अल्लाह अपनी रहमत की छाँव देगा। अमानत में ख़यानत करना इस्लाम में बहुत बड़ा गुनाह है, चाहे वह किसी चीज़ की हो या किसी बात की हो या किसी के भरोसे की हो। ज़िक्र दिलों को सुकून देता है। कुरान खुद कहता है कि दिलों को इत्मीनान अल्लाह के ज़िक्र में है। जो इंसान ज़्यादा ज़िक्र करता है उसके दिल से बेचैनी दूर होने लगती है। सुभान अल्लाह। क़ल्ब, दिल के पलटने का एक लम्हा भी इंसान की पूरी ज़िंदगी बदल सकता है। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सबसे ज़्यादा दुआ दिलों को ही सीधा रखने की करते हैं। तौबा का दरवाज़ा क़यामत की शुरुआत तक खुला रहेगा। अल्लाह उस बंदे को सबसे ज़्यादा पसंद करता है जो अपनी गलती मानकर लौट आए। सुभान अल्लाह। रहमत सिर्फ मुसलमानों पर नहीं, हर मखलूक पर उतरती है। बारिश, हवा, रोशनी, ये सब अल्लाह की आम रहमतें हैं। इल्म हासिल करना इस्लाम में इबादत माना गया है, चाहे वह किसी भी फील्ड का हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इल्म हासिल करना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। हया, शर्म व हिफाजत ईमान का हिस्सा है। जिस दिल में हया रहती है वह उसमें गुनाह नहीं जाती। सदका सिर्फ पैसे देने का नाम नहीं, मुस्कान भी सदका, रास्ता साफ करना भी सदका, किसी को हौसला देना भी सदका। सुबह का वक्त अल्लाह की रहमतों का सबसे तेज उतरने का वक्त है। इस वक्त की दुआ ज़्यादा कबूल होती है और नसीब भी बदल सकता है इंशाअल्लाह। तैयब पाक खाना रूह को भी पाक करता है, इसलिए हलाल और साफ़ कमाई को इस्लाम में बहुत अहमियत दी गई है। मौजिज़ा यानी चमत्कार सिर्फ नबियों का नहीं, कुरान खुद एक ज़िंदा मौजिज़ा है। उसके अक्षर आज तक वैसे ही महफूज हैं
جیسے آج کے 1400 سال پہلے اتارے گئے تھے۔ انصاف اللہ کا ایک بڑا نام ہے، وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ قیامت کے دن ایک رائی کے دانے جتنا بھی حق چھوٹے گا نہیں۔ نیت عمل کو وزن دیتا ہے، چھوٹا سا نیک کام بھی نیت صحیح کو کر دیتا ہے۔ رزق صرف کھانے یا پیسے کا نام نہیں، سکون، صحت، اچھائی یہ بھی اللہ کا رزق ہے۔ دعا تقدیر نہیں بدلتی، لیکن تقدیر کے لکھے راستے کو آسان بنا دیتی ہے۔ دعا بندے اور اس کے رب کا سب سے سیدھا رشتہ ہے۔ جماعت میں نماز پڑھنے کا ثواب اکیلے سے 27 گنا زیادہ ہے، کیونکہ مل کر عبادت کرنے میں برکت اترتی ہے۔ تقویٰ صرف ڈرنے کا نام نہیں، بلکہ ہر قدم پر اللہ کو یاد رکھنے کا نام ہے۔ جس دل میں تقویٰ بس جائے، اللہ اس کے ہر حال کو آسان کر دیتا ہے۔ آمین۔ تو یہ ویڈیو کیسا لگا آپ لوگ کمنٹ باکس میں کمنٹ ضرور کریے گا، اور پلیز جلدی سے میرا واچ ٹائم کمپلیٹ کروا دیجیے۔ ملتے ہیں نئے جانکاری کے ساتھ اسلام کی۔ اللہ حافظ۔